अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं आपके साथ अरमान तन्हा। और आज का मैच एबटाबाद और नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार के दरमियान। अब देखना है कि आज कौन सी टीम इसमें कामयाबी हासिल करती है। तो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली टीम टॉस करेगी। नॉर्थ ईस्ट हेड्स कॉल कर दिया है। Assad 786 PTI star verified left the lobby. अब देखना और Welcome. अहमदाबाद की You are टीम जो bowling. है वो पहले बॉलिंग करेगी, यानी कि टॉस जीता है Waiting for selection of और bowler. पहले बैटिंग का फैसला किया है नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार ने। आलमजेब तनोली अहमदाबाद की तरफ से बॉलिंग करेंगे, जो टीम के कैप्टन हैं। आलमजेब तनोली पहली गेंद 6 पर और सिंगल हासिल कर लिया। अब डिप्टी सरकार जो है वो सामना करेंगे नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार्स के बल्लेबाज। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 3 पर गेंद और बोल्ड हो गए। आलमजेब के खिलाफ स्ट्रोक लगाना चाहते थे 3 के लिए और स्ट्राइक छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको ग्राउंड छोड़ने पर मजबूर किया आलमजेब ने। अब बलोची सरकार आए हैं। पहली गेंद 4 रन के लिए खेल दिया उन्होंने। स्कोर बढ़ते हुए 5 बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार्स ने। इस मरतबा छक्का लगाना चाहते थे और कोई गलती नहीं की फील्डर ने। आलमजेब तनोली एबटाबाद के कैप्टन एक और कामयाबी हासिल करने में कामयाब। अब कैप्टन वर्सेस कैप्टन आरएस राहुल बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। आलमजेब तनोली दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे। इस ओवर में 2 शानदार कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। 5 पर आने वाली गेंद बॉलर बैक ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन, बड़ा दिलचस्प मुकाबला, बहुत ही सनसनीखेज इस वक्त बैट और बॉल के दरमियान कशमकश होने वाली है, क्योंकि कैप्टन भी हैं, दोनों एग्रेसिव प्लेयर हैं। इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद सीधे बैट का इस्तेमाल किया, 2 रन हासिल किया और इस तरह डबल फिगर में दाखिल पहुंचा। स्कोर 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये दोनों बड़ी तगड़ी टीमें हैं। असद गुजर अब गेंद करने के लिए आए हैं और उनके सामने होंगे निशा कंदन 45 और जो कैप्टन है, और आरएस राहुल ये भी 45 हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है कि दोनों के नाम के साथ 45 मेंशन किया गया है। देखना होगा कि असद गुजर यहाँ पर किस अंदाज से बॉलिंग करते हैं। उनके कैप्टन आलमजेब ने तो उनको 2 कामयाबियां हासिल करवा दी हैं। पहली गेंद करेंगे असद गुजर, 5 पर गेंद, 2 रन हासिल कर लिए। अगली गेंद 4 पर और उस पर भी 2 रन हासिल कर लिए गए। और अगली तीसरी गेंद 6 पर आई और सिंगल हासिल कर लिया बैट्समैन ने। असद गुजर एक मरतबा फिर आए, गेंद की 3 पर गेंद और आरएस राहुल की इनिंग्स का अख्ताम। असद गुजर ने भी कामयाबी हासिल कर ली। बहुत ही डिफेंसिव मूड में नजर आते हैं बांग्लादेश के प्लेयर। तो ये ब्लूटूथ सरकार, अब बलोची सरकार हैं या जो भी हैं, ये खेलने के लिए आ चुके हैं। 3 रन हासिल कर लिया आते ही और स्कोर हुआ 19, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक और 5 पर गेंद और 3 रन हासिल कर लिए तो पहला ओवर हुआ कंप्लीट। स्कोर हुआ 22, 2 ओवर का खेल हुआ कंप्लीट, 3 विकेटों का नुकसान पर। आलमजेब तनोली कैप्टन खुद आ चुके हैं, जो पहले ओवर में 2 शिकार करने में कामयाब हुए। पहली गेंद 6 पर और 3 रन हासिल कर लिए यहाँ पर बल्लेबाज ने। स्कोर बढ़ता हुआ 25, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर अंपायर के पास से गुजरे, 6 पर आने वाली गेंद 2 रन के लिए खेल दिया। स्कोर बढ़ते हुए 27, 3 विकेटों के नुकसान पर। आलमजेब तनोरी
एक मरतबा फिर ब्लूचू सरकार 5 पर आने वाली गेंद और बोल्ड हो गए। एक और कामयाबी औरंगजेब तनोली के हिस्से में आई। आज तो एबटाबाद की टीम पहला मैच हारने के बाद एक नए ही रंग में नजर आ रही है। जख्मी शेर की तरह हमला किया हुआ है बांग्लादेश के प्लेयर पर, क्योंकि 27 रन पर 4 शिकार कर दिए हैं। राफिकल खेलने के लिए आ चुके हैं और गेंद करेंगे। इस मरतबा बाल बच गए। 2 पर गेंद आई और 3 रन हासिल किए। स्कोर हुआ 30, 4 विकेटों के नुकसान पर। 4 में से 3 विकेटें उनके कैप्टन आलमजेब तनोली ने हासिल कर ली हैं। तो ये बड़ी सनसनीखेज जो है ना ये बात है। इस मरतबा 5 रन हासिल कर लिए गए अगली गेंद पर। स्कोर हुआ 35, 4 विकेटों के नुकसान पर। राफिकल सामना करेंगे आलमजेब तनोली का, जो आज पूरे रिदम से बॉलिंग कर रहे हैं। एक मरतबा फिर यहाँ पर ये छक्के के लिए जा सकते हैं, लेकिन वापस बॉलर की जानिब खेल दिया। डॉट बॉल के साथ हुआ तीसरे ओवर का अख्तिताम। 3 ओवर के बाद 35, 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा बांग्लादेश के प्लेयर ने कि वो टॉस जीत कर बैटिंग करेंगे और इतने बुरे हालात हो जाएंगे। दी ईवल लेडी आ चुकी हैं बॉलिंग के लिए। अब देखना होगा कि अपने दीगर बॉलरों की तरह ये भी कोई कामयाबी हासिल कर पाती हैं या नहीं। असद गुजर ने 1 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की। आलमजेब तनोली ने 2 ओवर किए हैं और उन्होंने 23 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। अब दी ईवल लेडी की बारी है। 24 रन देकर उन्होंने माजरत चाहेंगे। तो पहली गेंद 5 पर करवाई और 3 रन हासिल कर लिए बैट्समैन ने। अब सामना करेंगे राफिकल। स्कोर है 38, 4 विकेटों के नुकसान पर। दी ईवल लेडी क्या इस प्रेशर को बरकरार रख पाएंगी? एक देखना होगा। आलमजेब तलोनी की जानिब से अपनी प्लेयर दी ईवल लेडी को हिदायत मिलते हुए, तो देखना होगा। इस मरतबा 2 पर गेंद और 5 रन हासिल कर लिए राफिकल ने। तो उनके कैप्टन ने 5 की हिदायत दी थी, अगर करा देती तो कामयाबी हासिल हो जाती। आज आलमजेब मट्टी को हाथ लगा रहे हैं, वो भी सोना बन रही है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। स्कोर है 43, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब अगर यहाँ 5 पर बॉल होती तो कामयाबी हासिल हो सकती थी, लेकिन इस मरतबा कप्तान की हिदायत मान ली। 6 पर गेंद करवाई। इस मरतबा 6 पर गेंद करवाई और कामयाबी हासिल कर ली। तो जैसा कि मैंने कहा, आलमजेब आज मट्टी को हाथ लगाकर सोना बना रहे हैं। डॉक्टर सरदार आ चुके हैं खेलने के लिए। दी ईवल लेडी भी अपने हिस्से की कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। आज एबटाबाद का दिन नजर आ रहा है। एक मरतबा फिर ईवल लेडी। इस मरतबा आलमजेब पहले ही 3 का कह चुके हैं। ये हम आपको बॉल कराने से पहले बता रहे हैं। और 3 पर कराई, लेकिन बैट्समैन सिंगल के साथ स्ट्राइक छोड़ने पर मजबूर। स्कोर हुआ 44, 5 विकेटों के नुकसान पर। आज बांग्लादेश की टीम बिल्कुल भी रिदम में नहीं नजर आ रही। वो बहुत ही डिफरेंट अंदाज में खेल रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की टीम के तमाम रिकॉर्ड अगर देखे जाएं तीनों बांग्लादेशी टीमों के। इस मरतबा 4 पर गेंद और एक और कामयाबी। राफिकल की इनिंग्स का अख्तिताम। दी ईवल लेडी अपने कैप्टन की तरह एक और विकेट हासिल करने में कामयाब। और अब जैसा कि हमने आपको कहा कि आज बहुत ही डिफरेंट अंदाज से खेलते हुए बांग्लादेश की ये तीसरी टीम, हालांकि राजशाही किंग हो या ढाका कैपिटल हो या ये खुद हो नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार वाले, इन्होंने तो हर जगह पे टॉप किया हुआ है। टॉप की टीमें हैं, लेकिन आज बिल्कुल ही नए रंग में अहमदाबाद के सामने हिम्मत हारते हुए। दी लेडी की आखिरी गेंद, इसे ड्राइव कर दिया नए आने वाले बैट्समैन ने 4 रन के लिए। और स्कोर हुआ 48, 6 विकेटों के नुकसान पर। और अब आए हैं एक और तजर्बेकार खिलाड़ी और इस टूर्नामेंट के वाइस कैप्टन। इस टूर्नामेंट में जो टीम हिस्सा ले रही है एबटाबाद, उसके वाइस कैप्टन है अदनान अफजल, गेंद करने के लिए आए हैं। एबटाबाद सुपरस्टार और नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार, दोनों सुपरस्टार
और पहली ही गेंद इस पर छक्का लगाना चाहते थे बलोची सरकार, और अब अदनान अफजल ने विकेटें उड़ा दी। तो अदनान अफजल ने कहा कि भाई आप लोग विकेटें ले रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। 48 रन पर 7 विकेटें जा चुकी हैं। तो ये टूर्नामेंट लगता है कि बॉलिंग पिचेस पर खेला जा रहा है। शाइनिंग स्टार की टीम अपने दोनों मैचेस में 100 के अंदर आउट हुई। पिछला एक और मैच खेला गया, वहाँ भी एक टीम जो है वो 94 पर आउट हुई। जवाब में 96 भी मुश्किल हो गया टीम के लिए चेस करना। तो आज यहाँ पर देखिए कि एबटाबाद के खिलाफ बंगाल टीम मुश्किलात का शिकार। 6 पर गेंद 5 रन हासिल किए और 50 कंप्लीट हुए, लेकिन उसके लिए 7 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है एबटाबाद के बॉलर्स की जानिब से। ये हालांकि जो सुपर 6 इससे पहले खेला जा रहा था वो एक हाई स्कोरिंग मैच का टूर्नामेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ 10 ओवर का मैच है और टीमें लो स्कोरिंग मैच खेलते हुए ज़्यादातर। 5 पर आने वाली गेंद 3 रन हासिल कर लिए बल्लेबाज ने और स्कोर 56, 7 विकेटों के नुकसान पर। आलमज़ेब तनोली ने 3 विकेटें हासिल की। 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुई थी ईवल लेडी, और अदनान अफजल ने भी 1 विकेट हासिल की और असद गुजर भी 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। स्कोर है 56, 7 विकेटों के नुकसान पर। अदनान अफजल खेलने के लिए तैयार। इस मरतबा वापस बॉलर की जानिब खेल दिया बगैर किसी रन के। अदनान अफजल अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल 6 पर अटके हुए हैं। देखना होगा कि आखिरी 2 गेंदें कहां पर करवाते हैं। वैसे जिस तरीके की पोजीशन है, इनको सिंगल 2 पर भी ट्राई करनी चाहिए और 0 पर भी, क्योंकि इस वक्त मुखालिफ टीम बहुत ही सहमी हुई है, बहुत ही प्रेशर में है। ये देखिए सिंगल आया, आने वाली गेंद 6 पर थी हस्बे रिवायत, और बैट्समैन इस पर सिंगल हासिल करने में कामयाब। स्कोर हुआ 57, 7 विकेटों के नुकसान पर। अदनान अफजल एक तजर्बेकार बॉलर हैं, एक तजर्बेकार प्लेयर हैं क्रिकेट की तारीख के, लेकिन ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2-3 बड़े शॉट लग गए तो मुखालिफ टीम वापस ट्रैक पर आ जाएगी। और ये नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार की ऐसी टीम है कि अगर इसकी एक पार्टनरशिप भी लग गई तो इसके प्लेयर ऐसी अहलियत रखते हैं कि इस मैच को एबटाबाद की पहुंच से दूर कर सकें। आखिरी गेंद, और लीजिए इस मर्तबा लॉन्च कर दिया, और कोई फील्डर इस गेंद के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 92 मीटर का छक्का देखने में आया आखिरी गेंद पर। अब आए हैं आलमज़ेब तनोली, जो 24 रन देकर 3 विकेटें ले चुके हैं। 63, 7 विकेटों के नुकसान पर। 4 पर आने वाली गेंद 2 रन हासिल कर लिए यहाँ पर बल्लेबाज ने। 5.1 ओवर में स्कोर है 65 और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक और 4 पर गेंद और इस पर सिंगल हासिल किया। आलमज़ेब के खिलाफ रिस्क नहीं लेना चाहते बांग्लादेशी प्लेयर नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार। इनकी कोशिश है कि आलमज़ेब का ये लास्ट ओवर है कोटे का, इसको किसी तरीके से गुजार दिया जाए, लेकिन कहाँ गुजार दिया जाए। इस मरतबा चौका लगाना चाहते थे निशिकांत और आउट हो जाएंगे। आलमज़ेब तनोली विकेट नंबर 4 हासिल करने में कामयाब। राफिकल आ चुके हैं अब खेलने के लिए। स्कोर है 66, 8 विकेटों के नुकसान पर, और इस मरतबा 1 पर गेंद आई और इसे उछाल दिया मिड विकेट से बाहर। एक और 75 मीटर की बाउंड्री को क्लियर कर गया शॉट 6 रन के लिए। स्कोर हुआ 72, 8 विकेटों का नुकसान पर। आलमज़ेब तनोली और बाल बच गए। इस मरतबा राफिकल 3 पर आने वाली गेंद पर 2 रन हासिल कर लिए। स्कोर हुआ 74, 8 विकेटों का नुकसान पर। आलमज़ेब तनोली अब तक 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। 5 पर गेंद, एक और उम्दा कवर ड्राइव 4 रन के लिए, और बिलाखिर आलमज़ेब की तूफ़ानी बॉलिंग से छुटकारा हासिल किया, क्योंकि ओवर कंप्लीट हुआ। इन्होंने 3 ओवरों में 39 रन हासिल कर लिए और अब आए हैं तनोली साहब के 3 ओवरों में 39 रन बने और 4 विकेटें हासिल की, और अब गेंद करने के लिए आए हैं हाफिज़ हसनैन।
पहली गेंद 5 पर और इस पर बन गए 3। बैट्समैन स्ट्राइक छोड़ने में कामयाब। राफिकल सामना करेंगे हाफिज हसनैन का। स्कोर है 81। 8 विकेटों के नुकसान पर हाफिज हसनैन क्या ये विकेट हासिल कर पाएंगे? अब तक आने वाला हर बॉलर विकेट हासिल करने में कामयाब हुआ है। इस मर्तबा अच्छी गेंद 2 पर आई और बैट्समैन 3 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर हुआ 84। 8 विकेटों के नुकसान पर हाफिज हसनैन विकेट हासिल करते करते रह गए। एक मर्तबा फिर और इस मर्तबा 6 पर गेंद और इसे कवर ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। हाफिज हसनैन को विकेट हासिल करनी होगी जिस तरह उनके बाकी तमाम बॉलर कामयाब हुए। स्कोर हुआ 88। 8 विकेटों के नुकसान पर हाफिज हसनैन एक मर्तबा फिर गेंद करने के लिए दौड़ना शुरू किया। अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे ये और वापस बॉलर की जानिब खेल दिया इस गेंद को। बलोच सरकार ने ये गेंद 2 पर करवाई थी हाफिज हसनैन ने। यकीनन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विकेट हासिल की जाए। अभी तक 4 गेंदें कर चुके हैं, 10 रन दिए हैं हाफिज हसनैन ने और विकेट लेस हैं। एक मरतबा फिर हाफिज हसनैन 6 पर गेंद और 3 रन चुरा लिए इस मरतबा भी बलूच सरकार ने। अब राफिकल सामना करेंगे। स्कोर है 91। 8 विकेटों के नुकसान पर। आज देखना है कि नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार 100 रन बनाने में कामयाब होती है या नहीं। इस मरतबा छक्का लगाना चाहते थे राफिकल और एक मरतबा फिर मिड विकेट की बाउंड्री को क्लियर नहीं कर सके और फील्डर मौजूद थे, तो इस तरह हाफिज हसनैन के हिस्से में विकेट आई और ये एक और कामयाबी एबटाबाद के लिए हाफिज हसनैन ने हासिल की। 91 रन पर 9 विकेटें जा चुकी हैं और अब दी ईवल लेडी गेंद करने के लिए आ चुकी हैं और इन्होंने 13 रन दिए हैं और 2 विकेटें हासिल की हैं। दी ईवल लेडी देखना होगा कि अब ये क्या जो है वो कारकर्दगी दिखाती हैं। 91 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हैं। अब सुनहरी मौका है एबटाबाद का कि वो 100 के अंदर आउट करें और एक आसान टारगेट हासिल करें। 6 पर आने वाली गेंद, इसको वापस बॉलर की जानिब खेल दिया। बलोच सरकार जो कि 19 रन बना चुके हैं, 10 गेंदों का सामना किया है, 200 से भी कम का स्ट्राइक रेट इनके पास। दी ईवल लेडी यकीनन इनको जो है वो 3 पर आउट किया जा सकता है। बलूच सरकार को देखना होगा। इस मरतबा 1 पर गेंद और इसे बॉलर बैक ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। लगता है कमेंटेटर की आवाज़ सुन ली। अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश में एक चौका लगाने में कामयाब और अब 5 रन की दूरी पर हैं 100 रन से। यकीनन नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार के कैप्टन राहुल ने नहीं सोचा था कि उनकी टीम इतनी ख़राब परफॉर्मेंस देगी। एक और कट शॉट पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए और अब 100 को बिल्कुल टच करते हुए नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार जिन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और बमुश्किल 9 विकेटों पर अब तक 99 तक पहुंचे हैं। एक मरतबा फिर उनके कैप्टन की जानिब से 5 पर गेंद कराने की हिदायत आती हुई। अदनान अफजल इस मरतबा 2 रन के लिए खेला गया शॉट और 100 रन बिल आखिर जो नफसियाती एज है वो हासिल कर लिया नॉर्थ ईस्ट ने। 101 9 विकेटों के नुकसान पर ईवल लेडी एक मरतबा फिर ओवर उनका जारी है। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी हैं, क्या इस ओवर में काम तमाम कर देंगी या नहीं। ईवल लेडी एक और 6 पर गेंद और इस पर 5 रन मजीद हासिल कर लिए। जितने रन अब बनते जाएंगे ये बोनस होगा नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार के लिए, वरना एक मौके पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 100 ट्रिपल फिगर को अबूर कर पाएंगे। अब देखिए कि 106 रन बन चुके हैं 9 विकेटों के नुकसान पर। दी ईवल लेडी ओवर की आखिरी गेंद करेंगी। एक और पंजा इस ओवर में हासिल कर लिया। इस ओवर में 20 रन आए और ये इस ओवर इस मैच का सबसे महंगा ओवर है, ये आप कह सकते हैं कि इस ओवर में 20 रन बने। अदनान अफजल आ चुके हैं, 1 ओवर किया, 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की।
111 नेल्सन ऑन द बोर्ड 111। ये वो हिंसा है कि जिसकी हम अक्सर आपसे बात करते हैं कि यहाँ पर विकेट गिरने का चांस होता है, लेकिन 2 रन के साथ इस हिंसे को अबूर किया। ऐसा ख्याल है मुख्तलिफ लोगों का जो ट्रिपल के हिंसे को खतरनाक समझते हैं। इस मरतबा फिर 3 रन हासिल कर लिए गए। स्कोर हुआ 116। 9 विकेटों के नुकसान पर अदनान अफजल इस मरतबा 4 पर गेंद, और इस तरह अदनान अफजल ने ब्रेक थ्रू हासिल किया और ये जो पार्टनरशिप इधर उधर सर बनती जा रही थी एबटाबाद के लिए, उसे ख़त्म किया, ब्रेक थ्रू हासिल किया अदनान अफजल ने, और ये उनकी दूसरी कामयाबी। और इस तरह 117 रन का हदफ जो है वो मिला है असद गुजर, और अदनान अफजल जो है वो इनिंग्स का आगाज़ करेंगे और डिप्टी सरकार जो है वो बॉलिंग करेंगे नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार्स की तरफ से। पहली गेंद छक्का लगाना चाहते थे असद गुजर और आउट हो जाएंगे, तो बड़ा ड्रामाई अंदाज एबटाबाद की जानिब से। और अब कैप्टन आलमज़ेब आ चुके हैं, ये भी जारहाना खेलना पसंद करते हैं, तो पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल कर ली बंगाल के बॉलरों ने और छक्का लगा दिया आलमज़ेब तनोली ने। जैसा कि मैंने आपको कहा ये जारहाना प्लेयर हैं और छक्का लगाकर इन्होंने अपनी इनिंग्स का इब्तिदा किया। एक मरतबा फिर अब एक और शॉट, एक मरतबा फिर तमाशाइयों के हजूम में 6 रन के लिए, तो 2 गेंदें 2 लगातार छक्के। एक मरतबा फिर अब 5 के लिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, तीसरा छक्का लगाते हुए आलमज़ेब तनोली अपनी विकेट गंवा गए और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर यहाँ यकीनन एबटाबाद को अगर शिकस्त होती है या मुश्किलात में आती है तो ज़रूर सोचेंगे असद गुज्जर और ख़ास तौर पे आलमज़ेब तनोली। 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके थे, तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। 12 पर 2 विकेटें गंवा चुके हैं। एक मरतबा फिर हाफिज़ हसनैन खेलने के लिए आ चुके हैं। देखना होगा कि हाफिज़ हसनैन को 4 पर आउट किया जा सकता है या नहीं, ये हमारी राय है। लेकिन जब 3 छक्के पड़ जाएँ, 2 छक्के पड़ जाएँ और 2 विकेटें भी 6 पर जाएँ, तो बॉलर फिर 6 पर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ इस मरतबा बाल बच गए, 3 पर गेंद आई और 2 रन हासिल किया हाफिज़ हसनैन ने। स्कोर हुआ 14, 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा ड्रामाई अंदाज है इस मैच में दोनों टीमों की जानिब से, बिल्कुल खिलाफ तवक्को जब नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार 116 पर आउट हुई, टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और अब एबटाबाद भी 14 रन पर 2 विकेटें गंवा चुकी है। वापस बॉलर की जानिब खेला हसनैन ने 5 पर आने वाली गेंद को, तो पहला ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, 2 विकेटें भी मिली बांग्लादेश को, 14 रन भी बने एबटाबाद के लिए। ब्लू चू सरकार अब बॉलिंग करेंगे और सामने होंगे उनके अदनान अफजल, जो पहला ओवर दूसरे एंड पर खड़ा होकर उन्होंने फेस किया और एक मरतबा फिर दूसरे एंड पर चले गए सिंगल के साथ। स्कोर हुआ 15, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हाफिज़ हसनैन जो ऑलरेडी प्रेशर में नज़र आते हैं, इन्होंने भी सिंगल हासिल किया 4 पर आने वाली गेंद पर। अदनान अफजल ये बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं, जी हाँ, चौका लगाना चाहते थे अदनान अफजल और आउट हो गए। यहाँ पर तीसरी कामयाबी बांग्लादेश ने हासिल कर ली और अब ये मैच एक ड्रामाई मोड़ अख्तियार कर सकता है, क्योंकि 16 रन पर 3 विकेटें और तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन असद गुजर, आलमज़ेब तनोली और अदनान अफजल। अब दोबारा से अदनान अफजल पर एतबार किया है, 5 रन के लिए खेल दिया। स्कोर हुआ 21, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हाफिज़ हसनैन सामना करेंगे अब, और इस मरतबा ऊंचा शॉट और नहायत ही उम्दा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए और गेंद को क्लियर कर दिया बाउंड्री को 6 रन के लिए। आखिरी गेंद, स्कोर है 27, 3 विकेटों के नुकसान पर। हाफिज़ हसनैन ये शॉट खेलने में कामयाब हुए थे 6 रन के लिए। अगली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के साथ, 2 ओवर का खेल कंप्लीट, 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अब तक ये मैच बहुत अच्छे से जा रहा है। देखना होगा अब जब वो डिप्टी सरकार को ही दोबारा से बॉलिंग दी गई है, 14 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। देखना होगा कि ये आलमज़ेब तनोली सामना करेंगे, सिंगल हासिल किया
तो अदनान अफजल को गलती से लाया था, उन्हें फिर हटा दिया गया एक मरतबा फिर। इस मरतबा 5 पार गेंद और हाफिज हसनैन की इनिंग्स का अख्ताम। असद गुजर आ चुके हैं अब खेलने के लिए। पहली गेंद, इस पर 5 रन हासिल किया असद गुजर ने। एक मरतबा फिर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक और पंजा हासिल किया गया। अब असद गुजर सामना करेंगे। 40 रन पर 4 विकेटें गंवा चुके हैं। इस मरतबा कवर ड्राइव करने में कामयाब हुआ असद गुजर। एक और चौका एबटाबाद के नाम। स्कोर हुआ 44। इस मरतबा 4 रन मजीद चौका हासिल हुआ यहाँ पर। स्कोर हुआ 48। 4 विकेट के नुकसान पर बलूचिस्तान सरकार अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं, जो 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। पहली गेंद 5 रन के लिए। अब सामना करें असद गुजर। अब सामना करेंगे। इन्होंने 3 रन के लिए खेल दिया स्ट्रोक। अगली गेंद एक मरतबा फिर बलूचिस्तान सरकार। आलमजेब सिंगल हासिल किया, बाल बच के 2 पर गेंद आई। एक मरतबा फिर, और इस मरतबा एक और कामयाबी हासिल कर ली यहाँ पर। और आधी टीम यहाँ पर एबटाबाद की आउट 57 रन पर। अदनान अफजल अब खेलने के लिए आए हैं। 57, 5 विकेटों के नुकसान पर। आलमजेब तनोली यकीनन अब प्रेशर में होंगे कि 57 पर आधी टीम आउट हो चुकी है और अभी 57 यानी कि 59 रन मज़ीद जो है वो इनको चेस करने हैं। और यही वजह है कि अब अदनान अफजल सोच रहे हैं कि क्या शॉट खेला जाए। और 5 रन के लिए खेल दिया इन्होंने इस गेंद को। स्कोर है 62, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आलमजेब तनोली ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे और बोल्ड हो गए, तो एक और कामयाबी बलूचिस्तान सरकार के नाम। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार एक और कामयाबी के साथ इस मैच में ड्राइविंग सीट पर आते हुए 62 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और अब हाफिज हसनैन खेलने के लिए आ चुके हैं दूसरे एंड पर। और निशिकन जो है वो अब बॉलिंग के लिए आए हैं। क्या ये भी विकेट हासिल करेंगे दूसरे बॉलर्स की तरह? नॉर्थ ईस्ट के दूसरे एंड पर तमाम बॉलर कामयाब रहे हैं। पहली गेंद 4 पर और इसके लिए 3 रन हासिल हुए। अदनान अफजल को हाफिज हसनैन अब सामना करेंगे। स्कोर है 65, 6 विकेटों के नुकसान पर। एबटाबाद के लिए खासी मुश्किल सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। हाफिज हसनैन एक मरतबा सोचने में मसरूफ़ हैं इस मरतबा कि कौन सा शॉट खेला जाए यहाँ पर। ऑलरेडी 6 विकेटों का नुकसान उठा चुकी है एबटाबाद की टीम। सिंगल हासिल किया, स्कोर बढ़ते हुए 66, 6 विकेटों के नुकसान पर। यह भी एक तरह का नेल्सन ऑन द बोर्ड है, ट्रिपल फिगर, यानी कि 66 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट गॉन एबटाबाद। एक मरतबा फिर अगली गेंद खेलने के लिए। इस मरतबा वापस बॉलर की जानिब खेला गया, कोई रन नहीं बना। तो अब देखना होगा कि यहाँ इस मरतबा 5 पर गेंद और अदनान अफजल की इनिंग्स का अख्ताम। एक और कामयाबी बांग्लादेश के प्लेयर के हाथ आ गई। और यहाँ पर नेल्सन ऑन द बोर्ड जो है वो हासिल हो गया बांग्लादेश को, क्योंकि 66 पर 7 आउट हो चुके हैं। देखना होगा कि अब 2 गेंदें बाकी हैं और आलमजेब तनोली खेलने के लिए आए हैं। ये क्या काम दिखाते हैं।
एबटाबाद की टीम छक्का लगाना चाहते थे आलमजेब, और एक और कामयाबी नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार को हासिल हो गई। और यहाँ पर एबटाबाद जैसी टीम यहाँ पर मुश्किलात का शिकार, और अब सिद्रा इमरान को मैदान में उतारा है। ऑलरेडी एबटाबाद की टीम बहुत प्रेशर में आ चुकी है। 66 रन पर तो ये जो ट्रिपल हिंसा है ये एबटाबाद को ले डूबा। एक और विकेट यहाँ जा चुकी है, तो दी इविल लेडी अब खेलने के लिए आ चुकी हैं। अपने कैप्टन की तरह इन्होंने बॉलिंग तो बड़ी अच्छी की थी, अब यहाँ बैटिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखना होगा कि 2 विकेटें बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए हासिल कर ली हैं। अब इविल लेडी आखिरी गेंद का सामना करेंगी, 3 पर इन्हें आउट किया जा सकता है। 66 रन 8 विकेटों के नुकसान पर एबटाबाद की टीम मुश्किलात का शिकार, सिंगल हासिल किया आखिरी गेंद पर। स्कोर है 67 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट गॉन। राफिकल आ चुके हैं गेंद करने के लिए और उनके सामने होंगी दी इविल लेडी। इविल लेडी खेलने के लिए तैयार। खतरनाक बैट्समैन हैं दी इविल लेडी, अगर चल जाएं तो जैसा कि मैंने कहा था 3 पर आई गेंद और विकेट हासिल कर ली राफिकल ने भी पहली ही गेंद पर। तो जिस तरह एबटाबाद के तमाम बॉलरों ने विकेटें हासिल की, इसी तरह बांग्लादेश के बॉलर भी उनकी देखा देखी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हासिल कर रहे हैं विकेटें। आलमज़ेब तनोली आखिरी विकेट और आते हुए 5 रन हासिल कर लिए। स्कोर है 72, 9 विकेटों के नुकसान पर। हाफिज हसनैन आखिरी विकेट पर ये दोनों प्लेयर मौजूद, दोनों बड़े तजर्बेकार हैं, लेकिन इस वक्त मुश्किलात से 2-4 बाल बच गए। हाफिज हसनैन 3 पर गेंद और इस पर 2 रन के लिए खेला। स्कोर हुआ 74। एक मरतबा फिर क्या एबटाबाद की टीम इस टूर्नामेंट के लोएस्ट स्कोर पर आउट होने वाली टीम हो जाएगी, ये देखना होगा। इससे पहले शाइनिंग स्टार 84 पर ढेर हो चुकी है। देखना होगा कि यहाँ 6 पर आने वाली गेंद और इसे ड्राइव किया बैट्समैन ने, बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए। हाफिज हसनैन एक मरतबा फिर। ये मैच बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आखिरी विकेट है एबटाबाद के पास और 39 रन उनको मज़ीद बनाने हैं। अगर बात की जाए तो 90% चांस इस वक्त बॉलिंग साइड के पास है तो एक विकेट हासिल करें और इस मैच को कंप्लीट करें। वापस बॉलर की जानिब खेल दिया हसनैन ने। स्कोर है 78, 9 विकेटों के नुकसान पर। नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार के पास सुनहरी मौका है, इस मैच में एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 5 रन के लिए खेल दिया आखिरी गेंद को इस तरह। स्कोर हुआ 83, 9 विकेटों के नुकसान पर। और बड़ा शानदार ओवर किया था निशिकांत ने, एक ओवर किया 5 रन लिए और 2 विकेटें हासिल कर लीं। अब क्या ये इस ओवर में एबटाबाद की टीम का काम तमाम कर सकते हैं, ये देखना होगा। सामना करेंगे हाफिज हसनैन। 83 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। हाफिज हसनैन निशिकांत के सामने खासा सोचते हुए कि आखिरी विकेट है, एक गलती टीम को हरा देगी। वैसे भी टीम ऑलरेडी मुश्किलात से 2-4 है। 34 रन का फासला है जो ज़्यादा तो नहीं नज़र आता, लेकिन एक विकेट है जो इस बात की परेशानी है और वो भी तमाम हुई और 4 के लिए जाना चाहते थे और हाफिज हसनैन आउट हो गए और 33 रन से कामयाबी हासिल कर ली नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार ने। और निशिकांत जिन्होंने 5 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, मैन ऑफ द मैच। और यूं ये ग्रुप बी का मैच, एबटाबाद की टीम अपना दूसरा मैच हारते हुए इस टूर्नामेंट में। नॉर्थ ईस्ट ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 116 रन बनाए और जवाब में इस टूर्नामेंट के लो स्कोर पर आउट हुई एबटाबाद की टीम 83 पर। और यूं यहाँ पर 33 रन से कामयाबी हासिल कर ली नॉर्थ ईस्ट सुपरस्टार ने।